हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं क्रॉनिकल मैगजीन के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको शेयर करने वाला हूं, जो कि नवंबर मंथ से हैं। ये आप देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी लोगों का मैसेज आ रहा था कि प्लीज़ नवंबर मंथ की क्रॉनिकल मैगजीन के बारे में बात कर लीजिए, उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें शेयर कर दीजिए। तो ये वीडियो आपके लिए। देखिए, मैं इस वीडियो में 3 कैटेगरी में चीज़ों को डिवाइड करने वाला हूँ। इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट। जो इंपॉर्टेंट है उसको आपको 1-2 बार पढ़ लेना है। वेरी इंपॉर्टेंट जो है उसको थोड़ा ढंग से पढ़ना है, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो आपके टिप पे होना चाहिए। उसके आने के एग्जाम में चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। ठीक है, बात करता हूँ। तो मैं यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट के थ्रू ही डिस्कस करवा दूंगा, डिस्कस करूँगा एंड दिखा भी दूंगा आपको। उसके बाद आप अपने आप से पढ़ लीजिएगा, उसको काफ़ी हेल्प मिलेगी। बाकी अगर आपको इन डेप्थ जानना हो कि कैसे क्या चीज़ें फिल्टर की जाती हैं, तो मेरे करंट अफेयर्स के ऑलरेडी वीडियोज़ हैं क्रॉनिकल के ऊपर, उनको आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बात करते हैं। सबसे पहले ये अगर बात करो यूपी के करंट अफेयर्स की, तो इसमें ये है कि ग्रेटर नोएडा में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी आयोजित। ग्रेटर नोएडा से एक चरखे से रिलेटेड क्वेश्चन था, वो 2019 या 20 में आ चुका है। आप देखोगे आपको पता चल जाएगा। तो ग्रेटर नोएडा में इस तरीके की अगर कोई इवेंट हो रही है तो आपको पता होना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर बुंदेलखंड वाला एक बार पढ़ लेना, बस क्षेत्रीय भाषाओं में डिक्शनरी एक बार पढ़ लेना। देन ये वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें आओगे आप तत्वा प्लास्टिक पाइप फैक्ट्री का उद्घाटन, इंपॉर्टेंट है, एक बार देख लेना। देन आप आगे आओगे, राज्य में SEZ क्या होता है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन की तर्ज पर बनेंगे स्पेशल शैक्षिक जोन, यानी कि एजुकेशन के लिए जोन। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। आपके स्टेट की बात है, यूपी का करंट अफेयर्स है ये। इसके बाद में राज्य के स्कूलों में सप्ताह में अब मात्र 29 घंटे पढ़ाई होगी। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे लोग जो सहायक अध्यापक वगैरह होंगे या इसको टीचिंग वगैरह से रिलेटेड होंगे, वो इस चीज़ को जानते भी होंगे, उन्हें पता भी होना चाहिए। देन लखनऊ वगैरह वाराणसी में बनेंगे यूनिटी मॉल, वेरी इंपॉर्टेंट। 3 ही जगह हैं, पूछ सकता है आपसे। इसके बाद में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर घर पेयजल पहुँचाने में उत्तर प्रदेश सबसे आगे है। बहुत बड़ी बात है ये। हर घर पेयजल, जल जीवन मिशन, ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो यूपीपीएससी रिपीटेडली पूछता है। तो इसमें यूपी सबसे आगे है, आपको आइडिया होना चाहिए। इसमें कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, इनके नाम आपको पता होना चाहिए। इसमें 3 डिस्ट्रिक्ट्स दे देगा, एक कोई अलग डिस्ट्रिक्ट दे देगा, वही आपसे पूछ लेगा कि कौन सा नहीं है। तो आपको एक्जैक्टली पता होना चाहिए कि कौन सा नहीं है। देन इसके बाद में ये इंपॉर्टेंट है कि 66 लाख से अधिक संपत्ति स्वामित्व कार्ड तैयार हो गए हैं। अधिक संपत्ति स्वामित्व कार्ड तैयार हो गए हैं, ये आपको आइडिया होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है ये। इसके बाद में आप आगे आओगे, वेरी इंपॉर्टेंट में आपको दिख जाएगा कि यूपी के सभी जिलों में लागू होगा ई-ऑफिस, यानी कि सारे जिलों में। कितने डिस्ट्रिक्ट? 75। तो 75 डिस्ट्रिक्ट्स में सभी में ई-ऑफिस लागू होगा। देन आप आगे आओगे, आप देखोगे एफडीआई में उत्तर प्रदेश के 22 राज्यों से आगे है। बहुत बड़ी बात है ये। डायरेक्टली आपसे पूछ लेगा कि एफडीआई में उत्तर प्रदेश कितने राज्यों से आगे है, तो आपको पता होना चाहिए कि 22 राज्यों से आगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। देन अटल आवासीय विद्यालयों का गुरु वार्ता संगम, आपसे पूछ लेगा कि गुरु वार्ता संगम जो कार्यक्रम है वो किनका है, तो आपको आइडिया होना चाहिए कि हाँ ठीक है, अटल आवासीय विद्यालयों का है। इस टाइप से क्वेश्चन बनता है, इसलिए मैं आपको समझाता जा रहा हूँ। इसके बाद में वेरी इंपॉर्टेंट क्या है कि झांसी में मेजर ध्यानचंद म्यूजियम का लोकार्पण हुआ है। इसके बाद में आप आगे देखोगे जो नंदिनी कृषक समृद्धि योजना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। जो नंद बाबा मिशन है, ये भी बहुत चर्चा में रहा था, न्यूज़ में रहा था। तो नंद बाबा मिशन और नंदिनी कृषक समृद्धि योजना दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। झांसी में मेजर ध्यानचंद जी के नाम से म्यूजियम का लोकार्पण किया गया है। किसने किया है? योगी जी ने किया है, सीएम ने किया है। तो इसलिए आपको आइडिया होना चाहिए। इसके बाद आप आगे आओगे, इसमें ये यूपी के और जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो यहाँ पे दिए गए हैं। ये पूरा बॉक्स पढ़ लेना, इसी से हो सकता है आपको 1-2 क्वेश्चन देखने को मिल जाए। इसको आपको ढंग से पढ़ना है। इसके बाद में जो स्वदेश दर्शन 2.0 है, इस योजना में उत्तराखंड के 2 जिले हैं, चंपावत और पिथौरागढ़। इसके बाद में आप बात करोगे तो राज्य की जो पहली सेवा क्षेत्र नीति है उसको मंजूरी मिली है। कहाँ की है? ये उत्तराखंड की है, पहली है, इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। इसके बाद में सस्ती बिजली उत्पादन के लिए उत्तर प्रदेश में बनी पंप स्टोरेज पॉलिसी। डायरेक्टली आपसे पूछ देगा कि पंप स्टोरेज पॉलिसी जो है वो किस स्टेट में बनी है सस्ती बिजली के उत्पादन के लिए, यानी कि ताकि इलेक्ट्रिसिटी की जो कॉस्ट है, जो प्रोडक्शन है, वो कम हो जाए। तो उसके लिए पंप स्टोरेज पॉलिसी उत्तराखंड, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में आप आगे आओगे, अब इसमें आपको ध्यान रखना है, बिहार में बहुत ज़्यादा ऐसी कोई इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है, लेकिन जैसे जो ये है जीएसटी ट्रिब्यूनल बेंच खुलेगा पटना में, तो आपको ध्यान रखना है कि जो जीएसटी है ट्रिब्यूनल है, इससे रिलेटेड पूछता है। तो इसलिए आपको इसका आइडिया होना चाहिए, क्योंकि जीएसटी के बारे में पूछ चुका है। इसका जो अमेंडमेंट वाला था वो भी पूछ चुका है, उसके पहले भी पूछ चुका है। तो जीएसटी इंपॉर्टेंट है, उससे रिलेटेड पढ़ के रखो। देन ये हब एंड स्मोक मॉडल है कॉमर्शियल एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए, तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको इसके बारे में आइडिया होना चाहिए। देन ये वाला जो है कि देश की सबसे बड़ी लॉन्ड्री, तो देश की सबसे बड़ी कोई चीज़ है, किसी स्टेट की सबसे बड़ी कोई चीज़ है, तो ये इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, बस आपको इतना पढ़ना है। बाकी जो इस तरीके की चीज़ें हैं, ये 4 किसानों को 2 किसान समूह, ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आपने एक बार पढ़ा, कभी आपके दिमाग में टिका हुआ है, आंसर आ गया, कर लिया, ठीक है, लेकिन वैसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद में आप आगे आओगे, अब इसमें अगर स्टेट स्पेसिफिक में कुछ और चीज़ें आप देखो, तो जैसे झारखंड है, झारखंड में ये जो ये वाली है योजना, हमारी गौ माता हमारा दायित्व, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा देखना है। इसके बाद में झारखंड में पर्यटक स्थलों में खुलेंगे योगायुष केंद्र, ये आपको ध्यान देना है। अगर आप इधर थोड़ा बहुत अवेयर रहे हो, करंट अफेयर्स आपने पढ़ रखा है, तो आप उसमें ध्यान दोगे कि झारखंड में जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं, जो टूरिज्म वगैरह है, उसको प्रमोट किया जा रहा है और वहाँ पर कई सारी चीज़ें की जा रही हैं उसके साथ में, टूरिज्म के साथ में। तो उसी का समझ लो एक ये पार्ट है कि वहाँ पर योगायुष के केंद्र बनेंगे। ठीक है, इसके बाद में मध्य प्रदेश राजस्थान में इलेक्शन होने हैं, तो मध्य प्रदेश से रिलेटेड कुछ जो इंपॉर्टेंट चीज़ें उनके बारे में थोड़ा देख लेना। अब से ये वाला तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी देख लो एक बार कि सीहोर जिला
प्रथम है किस चीज़ में, प्रारंभिक शिक्षा के लिए, एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए। इसके बाद में आगे आओगे तो आपको ये वाली स्कीम देखने को मिलेगी। इसमें आपको देखने को मिलेगा कि जो मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना है ये कहाँ की है, एमपी की। तो ये देख लो कि इसमें क्या है और इसमें क्या किया जाएगा, पूछ सकता है आपसे। इसके बाद में जो स्टैचू ऑफ वननेस है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके बाद में छत्तीसगढ़ में भी इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन तो यहाँ पर भी इलेक्शन होने हैं, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ में जो ये सेतुबंध आसन है इसके प्रदर्शन में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है, तो ये आपको आइडिया होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद बस आगे आ जाओ। आगे आप आओगे, आप देखोगे गुजरात में, तो गुजरात में डिजिटल हाउस का उद्घाटन किया गया है, इंपॉर्टेंट। इसके बाद में जो ये वाला क्वेश्चन है, विश्व का पहला हेरिटेज रिवर फ्रंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मतलब इसको तुरंत रट लो, तुरंत पढ़ लो, चांसेस आर वेरी वेरी हाई कि ये आ सकता है। इसके बाद में इंदिरा रसोई योजना ग्रामीण का शुभारंभ। देखो एक बात याद रखना, इंदिरा से रिलेटेड, इंदिरा नाम से बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो अभी भी राजस्थान में है और वहाँ काम कर रही है, क्योंकि वहाँ पे कांग्रेस की गवर्नमेंट ही है। ठीक है, तो वहाँ पे उन्होंने जो इंदिरा गांधी जी के नाम से जो भी योजनाएं थी उनको बहुत ज़्यादा चेंज नहीं किया है। बीजेपी या कोई और गवर्नमेंट जब आएगी तब देखना वो चेंज करेगी, अभी फिलहाल नहीं किया है। तो इस तरीके से कभी जैसे कोई योजना आ रही है आपको नहीं भी पता है तो थोड़ा सा ये कि है क्या, थोड़ा सा प्रायर नॉलेज है उसके थ्रू आप इसको लगा सकते हो। तो यहाँ से भी आपको दिमाग में रखना है। इसके बाद में आप आगे आओगे तो देखो कि ये जो पूर्वोत्तर क्षेत्र है इसके लिए कोहिमा और नामची को जोनल का स्मार्ट सिटी पुरस्कार मिला है। स्मार्ट सिटी के बारे में पूछता है, इसलिए ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए आपको पता होना चाहिए स्मार्ट सिटी के बारे में पूछता है कि नहीं, पीवाईक्यू एनालाइज करो, मिल जाएगा। इसके बाद में मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना है, कहाँ की है ये आपको आइडिया होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉर्थ ईस्ट की है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना, कन्फ्यूज़ नहीं होना है इसको, इधर जो यूपी और एमपी है इनसे। इसके बाद में आप डायरेक्टली यहाँ पे आओगे, आप देखोगे तेलंगाना में भारत की पहली गोरिल्ला ग्लास मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है। गोरिल्ला ग्लास क्या होता है आपको पता होना चाहिए, क्या होता है, फ़ोन वगैरह यूज़ करते हो ना, टैबलेट वगैरह यूज़ करते हो, गोरिल्ला ग्लास। तो तेलंगाना में भारत की पहली मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बन रही है। इसके बाद आगे आओगे तो बेंगलुरु में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क डेवलप किया गया है। आपको पता है इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें बेंगलोर वगैरह में, आईटी जहाँ पे हब होता है वहाँ पर ये सब चीज़ें तैयार की जाती रहती हैं, कभी गुरुग्राम में, कभी बेंगलोर में। सो यहाँ पर बेंगलुरु में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क डेवलप किया गया है, तो ये आपको एग्जैक्टली ढंग से पढ़ लेना है। इसके बाद में आप आगे आओगे, आप देखोगे जैसे जो एक राष्ट्र एक चुनाव है, वन नेशन वन इलेक्शन, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है, ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है, ये आपको ढंग से पढ़ना है। इसके बाद में स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म, स्किल इंडिया के ऊपर बहुत पूछता है, कभी स्किल इंडिया सेंटर से रिलेटेड सेंटर पूछ लेगा, कभी स्कीम पूछ लेगा, कभी प्लेटफॉर्म पूछ लेगा, इसलिए दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके बाद में ये सब छोड़ दो, एक बार ये वाला पढ़ लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक बार पढ़ लेना, बाकी ये सब छोड़ दो, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है, एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड 3 पहले हैं, उनका शुभारंभ किया गया है। तो 3 पहल कौन सी हैं, कौन से 3 इनिशिएटिव हैं, यू शुड नो दम। इसके बाद में राज्यसभा के जो उपाध्यक्ष हैं उनके पैनल में 50% महिला सांसद है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्टली क्वेश्चन बन सकता है। ये नहीं पूछेगा तो इसी से रिलेटेड स्टैटिक का क्वेश्चन बना देगा, महिला सांसदों को लेकर के और राज्यसभा को लेकर के। तो आपको आइडिया होना चाहिए कि हाँ किस स्टेट से कितने मेंबर हैं, क्या है, कहाँ पे राज्यसभा है, तो क्या राज्यसभा के कितना प्रतिनिधित्व किस स्टेट से हो रहा है। इसके अंदर प्रोबलेम मिसाइल है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बार देख सकते हो, वैसे इतना कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है। देन DMRC और बेल के मत समझौता, ये सब नहीं आता है, ये सब नहीं पढ़ना है। इसके अंदर भारत लोकतंत्र की जननी पोर्टल, इस टाइप के जो पोर्टल होते हैं ना G20 के अंदर में, अगर कोई चीज़ इस तरीके से डिसाइड की गई है, कोई पोर्टल वगैरह बनाया गया है, तो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको पढ़ लेना चाहिए। इसके बाद में डायरेक्ट आगे आ जाओ, ये जो है आयुष्मान भव अभियान, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में आप आओगे, ये NCERT को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर जो आपको विश्व की पहली 100% एथेनॉल ईंधन वाली जो कार लॉन्च हुई है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मतलब चांसेस आर वेरी वेरी हाई कि आपको क्वेश्चन रखा हुआ मिल जाएगा, तो ये आपको सब पता होना चाहिए। अगर ये सब क्वेश्चन आपको आते हैं तो आप टेस्ट सीरीज में नंबर बना लोगे, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आपको छोड़ने नहीं पड़ेंगे अगर इस तरीके के क्वेश्चन आप पढ़ के जा रहे हो अपनी क्रॉनिकल की मैगजीन से या जो भी मैगजीन आप फॉलो कर रहे हो। इसके बाद में जैसे ये है ट्रांसजेंडर्स के लिए भारत का पहला समर्पित OPD, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। इस तरीके की जो चीज़ें होती है मैंने कई बार आपको चिक के बताया है, प्लीज़ उनको पढ़ लिया करिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। INS महेंद्रगिरी का जलावतरण किया गया, महेंद्रगिरी नाम याद रखिए, 4 ऑप्शन आएंगे उसमें आपको पता होना चाहिए। इसके बाद में सफदरगंज हवाई अड्डे पर उड़ान भवन का उद्घाटन हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, इट्स जस्ट इंपॉर्टेंट है, एक बार देख लो। इसके बाद में आप आगे आओगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ में आपको देखने को मिलता है कि ये वाला जो 106वां 106 संविधान संशोधन अधिनियम है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, इसको आपको ढंग से पढ़ लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसके बाद में डायरेक्ट आप आगे आओ, ये जो नुआखाई उत्सव है ये आपको पता होना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट में कहाँ पे है, क्या है, कहाँ के लिए ये फेमस है, या उड़ीसा का है, कहाँ का है, एग्जैक्ट आइडिया होना चाहिए। जैसे ये नाम है नुआखाई, तो आपको देखने में ऐसा लगेगा कि अरे ये मिजोरम का होगा, मेघालय का होगा, त्रिपुरा का होगा या सिक्किम का होगा, बट ये वहाँ का नहीं है, तो वहाँ का नहीं है तो कहाँ का है, ये आइडिया आपको होना चाहिए। देन इसके बाद में जो फणिगिरी की कलाकृतियाँ हैं ये क्या हैं, फणिगिरी की कलाकृतियाँ हैं क्या,
कहाँ से इसका संबंध है। देन ये जो मेरा मटी मेरा देश के तहत अमृत कलश यात्रा मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। एक तो जो सहकारिता गृह और सहकारिता मंत्री हैं होम मिनिस्टर आपके अमित शाह जी, उनके द्वारा इसका वो किया गया है, तो आपको ये पता होना चाहिए। देन इसके बाद में यूनेस्को, आपको पता है कि जो ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट होती हैं बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, तो कौन सी हैं ये आपको आइडिया होना चाहिए। एक तो जो ये होयसल के मंदिर है और एक तो आपका जो ये शांति निकेतन है, ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। देन इंडिया हेरिटेज ऐप और ई परमिशन पोर्टल मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। इसके बारे में जो यहाँ पर ये बॉक्स दिया है इसको भी ढंग से पढ़ लेना। इसके बाद में डायरेक्ट यहाँ पे आ जाओ। इसमें भारत का जो आउटवर्ड और इनवर्ड इन्वेस्टमेंट है, अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, देखो इसमें ग्रोथ हुई है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसको आरबीआई ने बताया है। आरबीआई ने उसको बताया है कि हाँ भाई इसमें ऐसा है ऐसा नहीं है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो गया है। देन अफगानिस्तान की जो मुद्रा है विश्व में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली मुद्रा है, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसलिए देखो मैंने यहाँ पे लिख रखा है। एक तो अफगानिस्तान है, ऊपर से विश्व में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली मुद्रा, यानी कि सोचो इतनी करेंसी चल रही है पूरे वर्ल्ड में, इतनी सारी कंट्रीज़ हैं, उनकी इतनी सारी करेंसीज चल रही हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, बट उसमें अफगानिस्तान की मुद्रा ने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देन आप आगे आ जाओ। वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस बस एक बार पढ़ लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं कह सकते आप इसको। इसके बाद में और कोई इसमें ऐसी खास चीज़ नहीं है। यहाँ पे आ जाओ। यहाँ पर जो ये आरबीआई है, इसमें आरबीआई का जो वित्तीय समावेशन सूचकांक है, यानी कि जो फाइनेंशियल इंक्लूजन वाला, ये मार्च में कितना था ये आपको डेटा पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है ये। देन G20 में ये पूरा पढ़ लेना। आपको पता है कि G20 की मेज़बानी हुई थी भारत के द्वारा, कहाँ पे किन किन शहरों में क्या क्या चीज़ें हुई थी, एकदम एग्जैक्ट आइडिया होना चाहिए। देन आपको संयुक्त राष्ट्र महासभा का जो 78 सेशन था, सत्र था, इसके बारे में आपको पूरा पढ़ लेना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। इसके अलावा आपको पता है कि जो US है और UK है, यानी कि यूनाइटेड किंगडम और इधर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इनसे रिलेटेड बहुत पूछता है। कभी इनका जो विदेश मंत्री है उनके बारे में पूछ लेगा, कभी वहाँ पे जो उनका स्कैंडल वगैरह हो रहा है उनकी पार्लियामेंट में वो पूछ लेगा, कभी उनकी कैबिनेट से रिलेटेड अगर कोई केस हुआ है तो वो पूछ लेगा, तो ये आपको आइडिया होना चाहिए। देन इसके बाद में IBSA वाला आ जाएगा, इंडिया ब्राज़ील साउथ अफ्रीका वाला, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में अमेरिका का जो ये ISS आयोजित हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आइडिया होना चाहिए आपको, क्योंकि ये USA का है, USA से रिलेटेड पूछता है। बाकी इसके अलावा ये जो समझौता ज्ञापन पे हस्ताक्षर, ये इतना कोई बड़ी चीज़ नहीं है, एक बार बस पढ़ लो, जितना दिमाग में टिक जाए ठीक है, बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है बहुत ज़्यादा, इस टाइप की चीज़ें नहीं आती हैं जनरली। इसके बाद में आप आगे आओगे, भारत अमेरिका 2+2 वेरी इंपॉर्टेंट, वाशिंगटन में हुआ है, ये जगह भी पता होनी चाहिए। देन डैनियल तूफान, अब डैनियल तूफान कहाँ पे आया था, तो हो सकता है आपसे डैनियल तूफान डायरेक्ट पूछ ले, हो सकता है कि जहाँ पर ये आया था लीबिया के तट पे या जहाँ पे मेडिटेरेनियन में, तो वो रीजन में आपसे वर्ल्ड मैपिंग पूछ ले। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। लोग सोचते हैं कि वर्ल्ड मैपिंग हम पढ़ रहे हैं तो इसमें हम पूरा कैसे पढ़ेंगे, कैसे हमें याद होगा, भाई इसी तरह से पढ़ा जाता है, इस तरह से दिमाग लगाना होता है कि जैसे डैनियल तूफान है, अब वो डैनियल तूफान पूछेगा, डैनियल तूफान नहीं पूछेगा तो वो ये सोचेगा कि बच्चे को पता होना चाहिए कि डैनियल तूफान कहाँ आया था, तो वो आपसे डायरेक्ट मेडिटेरेनियन रीजन वाला जो है पूरा, साइप्रस निकोसिया वाला और जो लीबिया वाला जो मरीन वाला पूरा रीजन है, वहाँ से आपसे पूछ लेगा। तो इस टाइप से आपको चीज़ें समझनी है। इसके बाद में जैसे ये प्रधानमंत्री हैं, ये इलेक्ट हुए हैं सातों किलोमीटर वानुआतू के, तो ये आपको पता होना चाहिए कहाँ के हुए हैं। देन ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हुई है कि मैक्सिको में जो अबॉर्शन है, अब वो अपराध की श्रेणी से बाहर हो गया है। पहले इसमें क्या रूल था, अब क्या रूल हो गया, ये आपको पता होना चाहिए। देन नेपाल के ललितपुर में काठमांडू कलिंग साहित्य महोत्सव हुआ है। अब जैसे ये काठमांडू कलिंग साहित्य महोत्सव है, तो उसमें ऑप्शन में हो सकता है कि आपको और दूसरे ऑप्शन दे दे, ललितपुर ना दे। नाम से आपको लगेगा कि अरे नेपाल का काठमांडू ही सबसे पॉपुलर है या पोखरा सबसे पॉपुलर है, तो काठमांडू या पोखरा इन जगह पर आप ये महोत्सव का लगा दोगे, लेकिन वो नेपाल के ललितपुर में हुआ है। तो इस टाइप से आपको थोड़ा सा समझ के भी पढ़ना है। इसके बाद में डायरेक्ट आप आ जाओगे ये साइंस वाले पोर्शन पे। इसमें आपको जो ये गुजरात में दुर्लभ धातु है वेनेडियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आपको देख लेना है कि वेनेडियम क्या है, कहाँ पे मिली है एग्जैक्टली। उसके बाद में ये आदित्य L1 मिशन हुआ था, ये आपको मालूम है। जैसे ये आपका चंद्रयान 2 मिशन हुआ था, उसके बाद में ये आदित्य L1 मिशन हुआ था। इसके बाद में ये जो मून स्नाइपर चंद्र लैंडर है SLSLIM का, इसका प्रक्षेपण हुआ है जापान के द्वारा। किस कंट्री के द्वारा हुआ है ये आपको आइडिया होना चाहिए। आपको ऑप्शन में दे सकता है, चाइना दे देगा, साउथ कोरिया दे देगा, नॉर्थ कोरिया दे देगा, जापान दे देगा, या हो सकता है कि आपको इंडिया UK इस तरह की कंट्री कोई दे दे। तो आपको एक्जैक्ट आइडिया होना चाहिए कौन सी कंट्री है। इस टाइप के क्वेश्चन फैक्चुअल पूछता है आयोग। इसके बाद में विश्व का पहला पोर्टेबल अस्पताल है, पोर्टेबल हॉस्पिटल है पहला, आरोग्य मैत्री क्यूब, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन ईंधन बस, मोस्ट इंपॉर्टेंट। देन वीरांगनी दुर्गावती बाघ अभयारण्य, देश का 55वां बाघ अभयारण्य, अभी तक 54 थे, अब यहाँ पर ये जो बाघ अभयारण्य है ये 55वां है। अब 54th कौन सा था कमेंट में बता दीजिएगा, आप देखते हैं आपको कितना याद है जस्ट वीडियो देखने के बाद। इसके बाद में जो बांदरपुर टाइगर रिजर्व है, इसमें हाथी महोत्सव मनाया गया। बांदरपुर टाइगर रिजर्व कहाँ है पता होना चाहिए, हाथी महोत्सव मनाया गया, ढंग से पढ़ना है आपको। देन ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है।
इसके बाद में आप आगे आ जाओ, यहाँ पे आप देखोगे कि जो बांध सुरक्षा है इसके ऊपर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ है। देखो एक बात ध्यान रखना, जो ये डैम सेफ्टी है ना, डैम सेफ्टी सिक्योरिटी, इसके ऊपर बहुत समय से बात चल रही है, बहुत समय से बात चल रही है। इसमें जो एक्ट वगैरह बने हुए हैं इससे संबंधित, उन पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। पहले इससे संबंधित बहुत बड़ी त्रासदी भी हो चुकी है, तो इसलिए इसका अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ है। कहाँ हुआ है पता होना चाहिए आपको। देन ब्रिटेन के द्वारा जो ये ग्रीन क्लाइमेट फंड है, इसके लिए 2 अरब अमेरिकी डॉलर दिया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, देश की पहली सोलर सिटी है सांची, मोस्ट इंपॉर्टेंट। देन ये ग्लोबल वार्मिंग के कारण भारत में भूजल की कमी 3 गुना हो जाएगी, ये इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार पढ़ लो, ऐसी इसमें कोई रटने वाली चीज़ नहीं है, एक बार आप पढ़ लोगे आपको याद हो जाएगा। ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में आ सकता है। और इसमें जो आपको टाइम पीरियड देगा, जैसे इसमें मान लो कि 2041 से लेकर के 2080 तक का है, तो यहाँ पे 2041 की जगह 2023 दे देगा, और 23 से 80 या 23 से 50 ऐसे करके दे देगा। तो ये जो टाइम पीरियड है ये आपको एग्जैक्ट आइडिया होना चाहिए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये। इसके बाद में संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता का जो फंगा अभियान है, फंगा, सो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कोले आर्द्रभूमि, कोले वेटलैंड, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कहाँ पर है आइडिया होना चाहिए। देन ये वृक्षारोपण पर प्रतिबंध लगाया गया है, कोनोकार्पस, तो बस ये पता होना चाहिए। नाम आपसे पूछ सकता है कि कोनोकार्पस वृक्षारोपण पर प्रतिबंध बैन कहाँ पे लगाया गया है, क्या है, किसने लगाया है, तो ये आइडिया होना चाहिए। देन आप वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स में आओगे, एक बेसिक देख लो। जैसे इसमें अगर आप देखोगे तो कुछ ही यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जो टॉप पे रहती हैं, जैसे IISc बैंगलोर है, ये बेंगलुरु की, ये टॉप पे रहती है जनरली, तो एक बार उसका नाम देख लो। और अगर किसी ऐसी यूनिवर्सिटी ने अपना नाम बनाया हो जो इतनी कॉमन ना हो तो उसको देख लेना है। जैसे IIT दिल्ली है, ये ऊपर रहती है, IIT कानपुर ऊपर रहती है, नंबर 1 पे IISc बेंगलोर रहती है, बेंगलुरु रहती है, मैंने आपको बताया है। देन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है, एक बार नॉर्मल देख लो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। देन स्टेट ऑफ द राइनो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। इसमें टाइगर वाली भी आपने देखा है कि अक्सर पूछता है, और बाकी जो ये स्टेट ऑफ राइनो वाली है ये भी इंपॉर्टेंट है। देन ये जो क्वेश्चन है वायु गुणवत्ता जीवन सूचकांक AQLI, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर विश्वास ना हो 2019 का या 2020 का पेपर देखना, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया हुआ है, इसीलिए बता रहा हूँ। कोई भी चीज़ मैं ऐसे ही नहीं बताता हूँ, विथ फैक्ट्स आपको बता देता हूँ, सो दैट जिसको डाउट हो वो जाकर चेक कर सकता है। जो पुराना है वो जानता है, क्योंकि वो सारी चीज़ें देखता समझता आ रहा है विथ फैक्ट्स। देन ये जो शिक्षा निगरानी रिपोर्ट है, एक बार बेसिक देख लो, क्यों, क्योंकि ये यूनेस्को ने निकाली है। नॉर्मली अगर इंडिया की किसी उसने निकाली होती तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं थी, लेकिन ये क्योंकि यूनेस्को ने निकाली है तो एक बार आपको इसके बारे में देख लेना है। देन विश्व के जो सर्वश्रेष्ठ देश हैं उनकी रिपोर्ट है, तो इसमें नंबर 1 नंबर 2 कौन है और सबसे लास्ट कौन है वो देख लो, इंडिया की रैंक देख लो, बस इतना इसमें पढ़ना होता है। देन इसके बाद में जो ये वाली है योजना, PM विश्वकर्मा योजना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 3 बार M लिखा है, 1 I लिखा है, इसकी इंपॉर्टेंस इसी से समझ सकते हो आप। इसके बाद में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का विस्तार कर दिया गया है, मैंने आपको कई बार बजट में भी समझाया है कि जब इस तरीके से कोई योजना होती है, जब उसका विस्तार कर दिया जाता है, उसको एक्सपेंड कर दिया जाता है, उसको पैसा एलोकेट करते रहते हैं, लगातार बढ़ाते रहते हैं, तो वो इंपॉर्टेंट होती है। तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, इसका विस्तार किया गया है। हो सकता है कि आपसे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का स्टैटिक क्वेश्चन पूछ ले, तो इसलिए आपको ये पता होनी चाहिए कि ये कब शुरू हुई थी और इसमें मेन जो प्रोविजंस हैं वो क्या हैं। देन आरोग्य मंथन 2023, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में आप आगे आओगे, यहाँ पे आप देखोगे जो श्रेयस योजना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसका स्टैटिक क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा कि किसके लिए है, किन के लिए है, मतलब जो अगर मार्जिनलाइज सेक्शन है उनके लिए है तो वो पूछ सकता है, अगर SC ST के लिए है, OBC के लिए है, किसी के लिए भी है, वुमेन के लिए है, PH जो होते हैं उनके लिए है, तो जितने भी दिव्यांगजन हैं अगर उनके लिए कोई खास स्कीम आ रही है तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो वो आपको पता होना चाहिए। देन PM किसान है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, उसके लिए क्योंकि AI चैटबॉट वाला किया गया है। देन आपका ये 1 वीक 1 लैब कार्यक्रम है, इंपॉर्टेंट है ये, इसको भी आपको एक बार देख लेना है। देन NPCI ने जो सक्षम वॉइस कैपेबल UPI भुगतान सुविधाएं लॉन्च की हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो अब ये चीज़ इन्होंने की, अब इसका जो भारत की जो जनता है या इंडिया की जो भी पॉपुलेशन है उस पर इसका डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ रहा है। तो इस तरीके की जो चीज़ें होती है ना, जो डे टू डे बेसिस पे लोगों तक पहुंचती हैं, लोगों को मेन स्ट्रीम में लाने का काम करती हैं, वो सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो उसके बारे में एग्जामिनर आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आपको पता है, आपको पता होना चाहिए, इसलिए। इसके बाद में भारत का पहला UPI ATM है, भारत का पहला है UPI ATM है, मोस्ट इंपॉर्टेंट अपने आप हो जाता है ये, ठीक है। इसके बाद में आप आगे आओगे, यहाँ पे आप देखोगे कि जो भेल है, देखो इसमें भी जैसे बहुत सारी कंपनीज़ हैं, लेकिन उसमें आपको सारी नहीं पढ़नी है, लेकिन जैसे भेल है, सेल है, ONGC है, ये सब इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अगर भेल ने भारत के पहले कैटलिस्ट सेट का निर्माण किया है तो आपको नाम पता होना चाहिए कि अच्छा भेल ने किया है या NTPC ने किया है या सेल ने किया है या गेल ने किया है या ONGC ने किया है। देन आप यहाँ पर आओगे, इसमें आप देखोगे जो कैश फ्री भुगतान है उसने QR पर OTP लॉन्च किया है, ये आपको एक बार पढ़ लेना है। देन RBI ने अपर्याप्त पूंजी पर कपोल सहकारी बैंक का लाइसेंस किया रद्द। अब इसमें क्या होगा कि 4 बैंक दे देगा, वैसे तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि बैंक इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार पढ़ लो क्योंकि RBI ने रद्द किया है लाइसेंस, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इसमें 4 बैंक दे देगा, कपोल सहकारी बैंक देगा, इसके साथ में 3 और देगा। अब आंसर आपको पता होना चाहिए कि हाँ कपोल है, कपोल का लाइसेंस बंद किया है। देन एक्सिस बैंक ने नियो फॉर बिजनेस बैंकिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। इस तरीके से अगर कोई बैंकिंग प्लेटफॉर्म वगैरह होता है ना और वो लॉन्च होता है तो वो थोड़ा सा देख लो, स्पेशली तब जब वो बैंक
आपके जो रियल लाइफ है उसमें, प्रैक्टिकल लाइफ में आपको बहुत ज़्यादा लोगों के पास वो दिख रहा हो उसका अकाउंट वगैरह, जैसे एक्सिस बैंक है, HDFC बैंक है, ICICI बैंक है। आप देखो अमेजॉन पे, फ्लिपकार्ट पे, कहीं पर भी आप ऑर्डर करो, कुछ ना कुछ जो क्रेडिट कार्ड के थ्रू ऑफर वगैरह रहते हैं, ICICI के ऊपर, HDFC बैंक के ऊपर, एक्सिस बैंक के ऊपर कई बार रहते हैं। तो इस तरीके की बैंक अगर कोई अपना बैंकिंग प्लेटफॉर्म या कोई अपना इस तरीके का प्लेटफॉर्म लॉन्च कर रही है तो आपको आइडिया होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद में आपको ये कुछ अपॉइंटमेंट यहाँ पे देखने को मिलती हैं। अब इनमें देखो क्या है ना कि बहुत सारे हैं, जैसे NASSCOM का भी आपको देखने को मिलेगा, ऑडिट ब्यूरो सर्कुलेशन का देखने को मिलेगा, और भी कई सारे मिलेंगे। इनको बस एक बार पढ़ लो, बहुत ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक बार पढ़ लो, दिमाग में टिक जाए तो ठीक है, वरना कोई ऐसी बात नहीं है कि आपको एकदम टिप पे याद होने चाहिए। अब जैसे ये हैं कि सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन संस्थान के अध्यक्ष सुरेश गोपी, एक बार पढ़ लो, याद रह जाए ठीक है, वरना प्राण नहीं देने हैं अपने। लेकिन जो जिनमें प्राण देने हैं, जिनमें आपको एक्चुअल में याद होना चाहिए, वो जैसे ये वाले हैं। जैसे आपने देखा होगा कि अभी ईडी ने, जो ईडी आपकी, इसने अभी हाल में कितने लोगों के ऊपर रेड की है, उनको ले गए हैं, उन पे इंक्वायरी बिठाई है। तो इसलिए ये ईडी हमेशा न्यूज़ में चलता रहता है। तो इसके जो हेड हैं वो आपको ज़रूर आइडिया होना चाहिए। अब जैसे ये सौर ऊर्जा निगम है, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सोलर एनर्जी के ऊपर बहुत ज़्यादा बात की जाती रही है और की जाती है लगातार, और उसके ऊपर आयोग पूछता भी है। तो इसका अगर हेड कोई है तो वो आपको आइडिया होना चाहिए। बाकी कुछ जो जिनकी मॉर्चुरी है, जो जिनकी डेथ हुई है, एक्सपायर हुए हैं लोग, और वो बाहर के हैं, जैसे इटली का कोई प्रेसिडेंट रहा है पास्ट में, तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे ये सरोजा वैद्यनाथन है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये सरोज उससे रिलेटेड थी, ये भरतनाट्यम के जो होती हैं स्किल उससे रिलेटेड थी। तो आपको पता होना चाहिए कि अच्छा, भरतनाट्यम के फील्ड में, कथक के फील्ड में, या वीणा के फील्ड में, सरोद के फील्ड में, जो इस तरीके के इंस्ट्रूमेंट्स हैं ना, उनके फील्ड में अगर कोई बहुत ही दिग्गज व्यक्ति रहा है, कोई बहुत ही ग्रेट पर्सनैलिटी रही हैं, तो उनका आपको आइडिया होना चाहिए। तो इनका निधन हुआ है तो इनके बारे में आपको पढ़ लेना है। देन ये गीता मेहता है, यहाँ पे इयान विल्मोट है, उस्ताद अली जकी हैदर हैं। ये जैसे मैंने आपको अभी बताया ना वीणा वादक, वहाँ पे मैंने आपको बताया था सरोद का, मैंने आपको बताया था भरतनाट्यम का। तो इसी तरीके से ये वीणा वादक है, बहुत पॉपुलर। तो इस तरीके से आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है। देन इसके बाद में जैसे अवार्ड्स में आ जाओगे, अवार्ड्स में रेमन मैग्सेसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। इसमें भी आपको कुछ मेन जो होते हैं वो सबसे पहले देखने होते हैं। देन ये जो अभिनेत्री वहीदा रहमान है, इनको दादा साहब फाल्के, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। देन नॉर्मन बोरलॉग वाला ये जो फील्ड अवार्ड है स्वाति नायक को मिला, मोस्ट इंपॉर्टेंट। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये सब MI वाले हैं। अब ये जो है कि हेमंत बिस्वा का सिंगापुर की प्रतिष्ठित फेलो, ये इंपॉर्टेंट है, एक बार पढ़ लो, आ गया तो ठीक है, वरना बहुत ज़्यादा प्राण नहीं देने हैं। इसके बाद में जैसे ये है द वैक्सीन वॉर, टाइम्स स्क्वायर पर गाना लॉन्च करने वाली पहली भारतीय फिल्म, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, बहुत बड़ी बात है। आपने देखा होगा टाइम्स स्क्वायर पर कोई अगर चीज़ आ जाती है तो वो अपने आप में पूरे वर्ल्ड में पॉपुलर हो जाती है। देन आप आओगे, इसमें अदीब अहमद ने लीडिंग फिल्टेक पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है, बहुत बड़ी बात है यार। लीडिंग फिल्टेक पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर है अदीब अहमद, मोस्ट इंपॉर्टेंट। देन कुछ यहाँ पे ये युद्धाभ्यास होते हैं जिनमें आपका ऑपरेशन सजग देखने को मिलेगा। देन आपको कुछ जो हैं ऐसे INS यानी कि इंडियन नेवल शिप जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है कुछ चीज़ों में, वो इंपॉर्टेंट होते हैं, उनको देख लेना है। जैसे INS निरीक्षक है, या जैसे भारत, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो ट्राईपार्टाइट समुद्री अभ्यास हुआ है, एक्सरसाइज हुई है मैरीटाइम, ये इंपॉर्टेंट है। सिम्बेक्स वाला तो आपको पता है कि वो सिंगापुर के साथ में होता है, तो ये आपको एक बार देख लेना है। इसके बाद में यहाँ पर आपको कुछ ये इंपॉर्टेंट डेज देखने को मिलेंगे। इनमें आपको मैंने एक वीडियो जो बनाया था उसमें मैंने आपको इंपॉर्टेंट डेज का बता दिया था। तो उसमें जो मोस्ट पॉपुलर वाले जैसे जो होते हैं ना, उनके बारे में पता होना चाहिए। जैसे हिंदी है, अब हिंदी के बारे में पूरे वर्ल्ड में बात की जाती है, हिंदी हिंदी हिंदी, तो हिंदी का देख लो कि यहाँ 14 सितंबर है। इसी तरीके से जैसे अल्जाइमर वाला है, वो इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस, आपने देखा है कि इजराइल और हमास के बीच में अभी कितना वॉर चल रहा है। देन उधर यूक्रेन रशिया वाला चल रहा है। सो पूरे वर्ल्ड में पीस, लव, इन सब की बात की जाती रही है कि शांति रहे पूरे वर्ल्ड में, सब लोग मिलजुल के रहें। भारत की जो पॉलिसी है कि हाँ भाई वसुधैव कुटुंबकम, तो उस वजह से ये अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर भी आपको एक बार ये पता होने चाहिए, आपको इनको एक बार पढ़ना चाहिए। मेन वाले जो हैं वो एग्जैक्ट याद होने चाहिए। जैसे कि ये जो विश्व पर्यटन दिवस है 27 सितंबर, बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम्स होते हैं। इवन यहाँ लखनऊ में भी जो आपके पर्यटन भवन वगैरह है, यहाँ पर हर साल कोई ना कोई प्रोग्राम होता है, कोई ना कोई एग्जीबिशन लगी होती है इन दिनों। सो इसलिए इन सब के जो इंपॉर्टेंट डेज हैं ये आपको आइडिया होना चाहिए। देन आप यहाँ पे आओगे तो ये INS सुमेधा है। INS सुमेधा ये जो नाम है ये आपको पता होना चाहिए कि अच्छा ठीक है, इसने किस में पार्टिसिपेट किया है। जो INS होते हैं ना, ये इनके नाम पता होना चाहिए। अब जैसे वरुण 23 है, वरुण 23 किसके साथ होती है? फ्रांस के साथ होती है। आप अच्छा, आपसे वो वहाँ पर ये पूछ लेगा कि ये मिलिट्री की होती है या आर्मी की, मतलब आर्मी की होती है मिलिट्री की, या फिर एयरफोर्स की होती है, या फिर मैरीटाइम वाली होती है यानी कि नेवी की होती है। तो वरुण किसकी है, किसके साथ है, आइडिया होना चाहिए। देन यहाँ पे समुद्र प्रहरी है। अब इन्होंने अभ्यास किया है ये प्रदूषण प्रतिक्रिया टेबल टॉप वाला, तो ये क्या चीज़ होती है, आइडिया आपको हो। देन INS शारदा है, इसने मॉरिशस का दौरा किया है, वहाँ पे 4 दे देगा आपको। जैसे यहाँ पर INS शारदा है ना, यहाँ पे आपको 3 और दे देगा। तो आपको एग्जैक्ट नाम याद हो कि हाँ INS शारदा है, इसी ने मॉरिशस का दौरा किया है।
ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। देन आप यहाँ पर ये खेल वाला स्पोर्ट्स वाला सेक्शन आ जाएगा। इसमें यार अगर महिला क्रिकेट टीम ने जैसे गोल्ड मेडल जीता है ये एशियन गेम्स में, बहुत इंपॉर्टेंट है। देन ये अमेरिकी टेनिस ओपन है, इसमें जो मेन सबसे पॉपुलर खिलाड़ी अगर कोई है उसने अगर जीता है तो उसका नाम देख लो। जैसे नोवाक जोकोविच है, उसने अगर जीता है, किसको हराया है, मेदवेदेव को हराया, बस इतना ठीक है। महिला एकल में देख लो, कोको गॉफ है अमेरिका की है, सबालेंका को हराया है बेलारूस की है, बस ठीक है। जनरली वो सिंगल्स वाले पूछता है मैन एंड वुमेन में, तो बस आपको वो देख लेना है और उनकी कंट्री भी देख लेना है। देन ग्रेटर नोएडा में मोटोजीपी भारत 2023 का आयोजन किया जा रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मोटोजीपी कहाँ पे, ग्रेटर नोएडा में ही है, इसका आपने पता होगा, बुद्धा सर्किट वाला, सो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। देन इसके बाद में आप ये जो राइफल पिस्टल वर्ल्ड कप है 2023 का, इसमें आओगे, इसमें आपको बस मेन देख लेना है कि ठीक है इंडिया की रैंकिंग, अगर इंडिया ने कोई जीता है, इंडिया के किसी इंसान ने जीता है तो उसका आपको नाम देख लेना है और नंबर 1 पे कौन है बस इतना देख लेना है। देन इसके बाद में आप आगे आओगे, जो मोहम्मद सिराज हैं, इन्होंने नंबर 1 रैंकिंग हासिल की है। अभी जब एशिया कप में इन्होंने 7-8 विकेट ले लिए थे, बहुत ही फेयरी स्पेल इन्होंने डाला था, तो वो आपको इनका नाम पता होना चाहिए। बहुत ज़्यादा क्रिकेट से रिलेटेड नहीं पूछता है, लेकिन जब पूछेगा तो इसी टाइप की चीज़ें पूछेगा। अब जैसे नीरज चोपड़ा है, नीरज चोपड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता है कि गोल्डन बॉय बोला जाता है इनको, और डायमंड लीग में भी ये सेकंड नंबर पे रहे थे, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पता होना चाहिए। देन एशिया कप में इंडिया ने 8वीं बार जीता है, 2018 में भी जीता था, देन अभी भी जीता है रोहित शर्मा की कैप्टनसी में, तो थोड़ा सा आइडिया आपको होना चाहिए। देन ये सिमोना हालेप है, सिमोना हालेप एक बहुत ही प्रसिद्ध चेहरा है अगर आप देखोगे फील्ड में, टेनिस के फील्ड में, तो इन पर 4 साल का बैन लगाया गया है। क्यों लगाया गया है, क्योंकि उन्होंने डोपिंग वगैरह किया था, तो डोपिंग वगैरह के इन पर जो टेस्ट वगैरह थे वो पॉजिटिव पाए गए थे, ये नाम आपको याद होना चाहिए। देन इसके बाद में ये जो राष्ट्रीय व्हीलचेयर रग्बी चैंपियनशिप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ठीक है महाराष्ट्र ने जीती है तो महाराष्ट्र नाम पता होना चाहिए। देन विराट कोहली सबसे तेज 13,000 वाले हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए विराट कोहली। फिर भी ऑप्शन में अगर जैसे आए भी हो, कभी आपको ना भी पता हो कि विराट कोहली है कोई है, तो उसमें जो 3-4 ऑप्शन होंगे उसमें खुद से थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि यार 3-4 नाम जो दिए हैं उसमें विराट कोहली हो गई होगा, रोहित शर्मा हो गई होगा, ऐसा तो है नहीं कि रवींद्र जडेजा ऑप्शन में दे देंगे या फिर बुमराह का ऑप्शन दे देंगे, ऐसा तो देंगे नहीं। वो 4 किसी अच्छे बैट्समैन का ही देगा, तो उसमें जो 4 ऑप्शन देगा उसमें आपको आइडिया होना चाहिए कि भाई इसमें किसका हो सकता है। जैसे धोनी का नाम दे दे, तो धोनी जी अब खेल नहीं रहे हैं, तो उसमें अगर विराट कोहली का ऑप्शन है तो जनरली विराट कोहली, रोहित शर्मा, ज़्यादातर रिकॉर्ड ये लोग अभी बिल्ड कर रहे हैं, तो इनमें आपको देखना चाहिए। देन इसके बाद में ये वाला जो है फीबा का बास्केटबॉल का वर्ल्ड कप है 2023 का, इट इज़ इंपॉर्टेंट। देन ये वाला बस एक बार पढ़ लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। देन ये जो है भारत के किरण जॉर्ज ने इंडोनेशिया बैडमिंटन का खिताब जीता है, ये इंपॉर्टेंट है, इंडोनेशिया में जाके जीता है, ये इंडोनेशिया वाला जीता है ये। देन आपका ये पुरुष हॉकी 5 एशिया कप 2023 इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको पता है हॉकी इंडिया का नेशनल गेम है और बहुत इस पर अब ध्यान दिया जा रहा है। देन मोहन बागान ने डूरंड कप जीता है, इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट फैक्ट पूछ देगा कि किसने जीता है डूरंड कप 2023, मोहन बागान, ठीक है। इसके बाद में आपके फिर 1 लाइनर फैक्ट शुरू हो जाते हैं। आई होप कि आपको इस वीडियो में आप यहाँ तक आए होगे और 26-27 मिनट का वीडियो हो गया, लेकिन इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी। कैसा लगा वीडियो कमेंट में चाहे तो शेयर कर सकते हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चाहे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। वज्र बैच RVR 2023 के लिए चल रहा है, UPPC 2024 के लिए तपस्या बैच चल रहा है, दोनों ही बैच एकदम फ्री हैं, अगर आप चाहें तो जुड़कर अपनी तैयारी को और अच्छा कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।